गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारे फैक्टर्स और मल्टीपल्स का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस पिछले कर लिए। ठीक, अगर फिर भी किसी को कोई भी डाउट रह गया है तो वो लोग वीडियो देख लेगा या मुझसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। क्लास 5th में भी हम लोगों ने बहुत सारे नेचुरल नंबर की डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ा था। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि कौन सा नंबर, ये अगर कोई नंबर है जैसे मान लेते हैं हम लोग 782, ठीक है, और मुझे ये चेक करना है बिना इसको डिवाइड किए बताना है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं। डिविजिबल का क्या मतलब, एग्जैक्टली डिविजिबल यानी रिमाइंडर 0 होगा कि नहीं, ये 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं, ये मुझे देख करके बताना है। ठीक है, विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, अगर इस तरीके से मुझे बताना हुआ तो हम लोग कैसे बताएंगे। तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं कुछ नंबर्स के, ठीक है, कि कौन कौन से नंबर्स किस किस कंडीशन में किस किस नंबर से डिविजिबल होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 10 देखते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 10 कोई भी नंबर 10 से कब डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी बाय 10 कोई भी नंबर 10 से कब डिविजिबल होगा। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 0 आ रहा है तो वो नंबर क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। क्या मतलब हुआ, यानी अगर कोई नंबर लिखा है 580, यूनिट प्लेस पे क्या आया, 0। अगर कोई नंबर लिखा है 6798520950, देखिए यूनिट प्लेस पे क्या आया, 0 आया, यानी ये भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। हमें बिना डिवाइड किए बता देंगे कि हाँ ये नंबर डिविजिबल होगा, तो भाई होगा तो आगे का प्रोसेस होगा। बात क्लियरली समझ में आ रही है। अगर मैं बोलता हूं कि 99990, क्या ये डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर मैं बोलता हूं 789, क्या ये डिविजिबल है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या आया, 9, और क्या आना चाहिए 10 से डिविजिबिलिटी के लिए, तो 0 आना चाहिए। तो 0 तो नहीं है, यानी ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियरली बात समझ में आ गई आप लोग के? ओके, यानी 10 से डिविजिबिलिटी का तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा। तो 5 से डिविजिबिलिटी का कंडीशन है कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो, कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए जैसे 285, देखिए इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है, यानी ये 5 से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। 7892565, ये क्या है, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। अगर मान लीजिए 79623, ये क्या होगा, ये इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, यानी ये भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ये 10 से डिविजिबल भी होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 5 के भी यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। क्लियरली बात इतने से समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं, और वो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट है किसका, 4 का। ठीक, 4 से कब कहेंगे कि कोई नंबर डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल कब होगा वो नंबर, कोई भी नंबर। तो 4 से डिविजिबिलिटी, चाहे दुनिया का कितना बड़ा भी नंबर हो या छोटा नंबर हो, हम लोग 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या करेंगे। सपोज कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 82912, ठीक है, हमें बिना डिवाइड किए बताना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हमेशा
चेक करेंगे कि अगर लास्ट 2 डिजिट किसी भी नंबर का, लास्ट 2 डिजिट का क्या मतलब हुआ, यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस का डिजिट और टेंस प्लेस का डिजिट। देखिए यूनिट प्लेस का डिजिट और ये क्या है, टेंस प्लेस का डिजिट, है कि नहीं। तो लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है, 12, और 4 से 12 इजीली डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आया। यानी अगर मान लीजिए देता है 9 2 5 6 0 2 0, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में भी हम लोग देखेंगे लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है, 2 0। क्या 2 0 जो है 4 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल है। तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए 8 8 8 8। इसमें क्या भैया, ये कैसे पता चलेगा कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि लास्ट 2 डिजिट क्या है, 88। तो 88 क्या 4 से डिविजिबल है, तो हम लोग चेक कर लेंगे फटाक से कि 4 2s are 8, 0 8 आया, 4 2s are 8, हाँ 0 रिमाइंडर आ गया। यानी 88 भी क्या है, 4 से डिविजिबल है, यानी कि ये पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसी में आप लोग जान लीजिए अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल हो उसको कैसे पता करेंगे। 4 से तो हम लोगों ने जान लिया, 8 से डिविजिबल हो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है 78056 और 124148। हमें दोनों क्वेश्चंस को चेक करना है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 8 से डिविजिबिलिटी का क्या कंडीशन होता है कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो जाता है तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि अब 4 से डिविजिबिलिटी में क्या करते थे हम लोग कि लास्ट 2 डिजिट चेक करते थे, उसी तरीके से 8 से डिविजिबिलिटी में क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे। तो लास्ट 3 डिजिट क्या है यहाँ पे, 78056। तो एक तो 6 है, 5 है और 0 है। तो अगर 056 कहने का मतलब क्या हुआ, 56। तो क्या 56 डिविजिबल है 8 से, तो बिल्कुल डिविजिबल है। बात क्लियरली समझ में आया। तो अगर 56 डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर 78056 ये भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है 124148। लास्ट डिजिट क्या है 148, लास्ट 3 डिजिट। ओके, क्या ये 8 से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं। 8 से 1 टाइम में गया, कितना आया, 7 आया, सॉरी 6 आया, ठीक। उसके बाद क्या होगा, 8 आएगा। अब कितने बार में जाएगा, 8 8 64, कितना आएगा, 4 आएगा, यानी रिमाइंडर बच जा रहा है। रिमाइंडर बच जा रहा है तो डिविजिबल नहीं है, हेंस ये पूरा नंबर भी क्या है, 8 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियरली बात समझ में आया। यानी 8 से डिविजिबिलिटी का क्या टेस्ट समझ में आया हमें कि अगर लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो जाए तो पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, अब हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 2 देखते हैं। 2 से कैसे हम लोग पता चलेगा कि नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए अगर यूनिट प्लेस पे किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 आ रहा है तो इनमें से कोई भी नंबर अगर आ जाता है वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इवन नंबर वाला केस, जैसे 782 95 9252 2 यूनिट प्लेस पे आ गया, यहाँ पे भी 2 यूनिट प्लेस पे आ गया, 2 2 2 2 2 2 देखिए यूनिट प्लेस पे आ गया, 99992 ये देखिए यहाँ 2 यूनिट प्लेस पे आ गया, ये 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर 7823 आ गया तो ये देखिए 3 आ गया तो 3 नहीं होगा, यानी ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, बाकी सारे 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। क्लियरली बात समझ में आया। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 3 देखते हैं कि कैसे कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, उन नंबर्स का सम करना होगा।
सारे जितने भी नंबर दिए होंगे उनके डिजिट का क्या करना होगा, सम करना होगा और चेक करना होगा कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वो नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मैंने नंबर लिखा 625 3, ठीक है, अब चेक करते हैं ये पूरा का पूरा इसमें डिजिट कितना है, 6 है, 2 है, 5 है, 3 है, यानी 6 और 2 कितना हुआ, 8 और 5 कितना हुआ, 13 और 3 कितना हुआ, 16। तो क्या 16 जो है वो 3 से डिविजिबल है? हम लोग चाहें तो एक बार और इसको डिविजिबल करके चेक कर सकते हैं, एक बार और ऐड कर सकते हैं, यानी 6 और 1 आया तो कितना आया, 7। तो क्या 7 3 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल नहीं है, यानी ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, जैसे 7 8 4 2। अब इसको चेक करते हैं कितना आया, 7 और 8 15, 15 और 4 19, 19 और 2 कितना आया, 21। तो 21 क्या 3 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल है, यानी ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। सिंपल, हमें सारे डिजिट का सम करके चेक कर लेना है। अगर सम करेंगे और हमारा अगर 3 से डिविजिबल हो गया वो पूरा सम, तो उसका मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, 9 से डिविजिबिलिटी का भी ऐसा ही कंडीशन है कि अगर आपका नंबर जो है, नंबर का जो डिजिट है उसका सम जो है अगर 9 से डिविजिबल हो जाता है तो वो नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। कहने का मतलब कि देखिए, अगर हमारे पास नंबर रहता है 7 8 9 2 5, ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम इसका डिजिट का क्या करेंगे, सम कर देंगे। यानी 8 7 15, 15 9 24, 24 और 2 26, 26 और 5 31। तो क्या 31 जो है, 31 जो है 9 से डिविजिबल है? तो नहीं है, तो नहीं है, तो ये नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियरली बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि 6 7 3 2 0 1 8। अब इसके डिजिट का सम करते हैं तो कितना है, 7 6 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19, 19 और 8 27, यानी कि इसके डिजिट का सम कितना हुआ, 27। क्या कर रहा हूं मैं, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 8, ये कर रहा हूं तो कितना आया, 27 आया। तो 27 क्या 9 से डिविजिबल है? तो हाँ है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर is divisible by 9, then the number is divisible by 9। और 3 के केस में क्या था कि अगर sum of the digit of a number is divisible by 3, then the number is also divisible by 3। क्लियरली बात समझ में आया। 3 और 9 में बस सिंपल है कि अगर डिजिट का सम जो है, किसी भी नंबर के डिजिट का सम जो है वो क्या हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है 3 से, तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो जाता है तो पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियरली बात समझ में आई। यानी हमने 6 देखा, 3 देखा, 9 देखा। अब हम लोग 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। 6 के डिविजिबिलिटी का क्या कंडीशन है कि जब कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाए तो हम कहेंगे कि वो नंबर भी क्या होगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या कहने का मतलब, जैसे कि मान लेते हैं 12 क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा? तो बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है। और ये 3 से डिविजिबल होगा? 3 से भी होगा। क्यों? क्योंकि इसका सम क्या होगा, 3 होगा, और 3 से डिविजिबल होता है। यानी कि ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 72 क्या 2 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल है। 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। यानी 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। क्लियरली बात समझ में आ गई होगी आप लोग के। यानी कहने का मतलब कि कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाता है तो वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 11। अब हमें डिविजिबिलिटी बाय 11 चेक करना है और मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं।
अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी नंबर के अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल हो गया तो क्या करेंगे भैया, वो नंबर भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि अल्टरनेट डिजिट क्या हुआ, तो ध्यान दीजिए, अल्टरनेट डिजिट कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिख दिया 13579, ठीक है। अब यहां पे एक पहला नंबर लिया, ऑड से शुरू किया। ऑड से कहने का मतलब ऑड प्लेस से। ये क्या है, ये प्लेस लिया मैंने, फर्स्ट प्लेस क्या है, ऑड होता है। सेकंड प्लेस क्या होता है, इवन होता है। फिर थर्ड प्लेस क्या होता है, ऑड होता है। फिर फोर्थ प्लेस क्या होता है, इवन होता है। फिर 5th प्लेस क्या होता है, ऑड होता है। बात समझ में आया? यानी कि अगर कोई भी नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे प्लेस पे आता है, ऑड नंबर वाले प्लेस पे आता है, तो उसको क्या कहेंगे, ऑड प्लेस कहेंगे। और अगर कोई नंबर इवन वाले प्लेस पे, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे प्लेस पे आता है, तो उसको क्या कहेंगे, इवन प्लेस कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऑड प्लेस हुआ, ये वाला पहला प्लेस ऑड हुआ, दूसरा प्लेस इवन हुआ, फिर ऑड हुआ, फिर इवन हुआ, फिर ये क्या है, ऑड हुआ। तो अब हमें इवन और ऑड प्लेस का सम चेक करना है। तो जितने भी डिजिट है इवन में और जितने भी डिजिट है ऑड में, ऑड प्लेस पे, उनका सम चेक करना है। तो इवन प्लेस पे क्या है भैया, तो ऑड प्लेस पे क्या है, तो ऑड प्लेस पे 1 है प्लस 5 है प्लस 9 है। ओके, इवन प्लेस पे कौन सा नंबर है, 3 है प्लस 7 है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इवन और ऑड नंबर नहीं बोल रहे हैं, हम इवन और ऑड प्लेस की बात कर रहे हैं। प्लेस पे जो नंबर होगा वो इवन और ऑड की मैं बात कर रहा हूं, वो इवन प्लेस होगा, ऑड प्लेस होगा। ठीक है, तो अब जरा चेक कर लीजिए कि कितना आया इसका सम, 5 और 1 6 और 9 15, और ये कितना आया 10। तो इसका सम डिफरेंस निकाल लीजिए, तो 15 में से 10 जाएगा, कितना होगा, 5 आएगा। यानी कहने का मतलब क्या 5 11 से डिविजिबल होगा, तो नहीं होगा। यानी ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियरली बात समझ में आ गई? अब उसी तरीके से ये सारे नंबर्स भी हम लोग चेक करते हैं। तो इन सारे नंबर को चेक करने के लिए क्या करेंगे भाई, तो 4 2 1 3 ऑड प्लेस पे कौन कौन से नंबर है, तो एक ऑड प्लेस पे ये नंबर है, एक ऑड प्लेस पे ये नंबर है, एक एक छोड़ के होता है। पहला ऑड होगा, दूसरा इवन प्लेस होगा, फिर ऑड होगा, फिर इवन प्लेस होगा। बात समझ में आया ना, कि ऑड प्लेस से शुरू करते हैं, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, इस तरीके से चलते रहता है। तो ऑड प्लेस पे कौन कौन से नंबर है, 4 और 1, यानी 4 + 1। अच्छा, इवन प्लेस पे कौन सा नंबर है, 2 है और 3 है। तो इवन प्लेस का सम कर लेते हैं, 2 और 3, कितना आया, ये आया 5, और ये आया कितना, ये भी आया क्या, 5। तो क्या ये इसका सम कर, इसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना आया, 0 आया। तो क्या ये 11 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल होगा। 0 किसी भी नेचुरल नंबर से डिविजिबल होगा। 0 बाय कोई भी नेचुरल नंबर करेंगे तो कितना ही आएगा, 0 आएगा। इसलिए नंबर भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब 1331 का चेक करते हैं। तो 1331 में ऑड प्लेस क्या होगा, पहला वाला, फिर उसके बाद दूसरा वाला क्या होगा, इवन होगा, तो इसको अभी नहीं लेंगे। तीसरा वाला क्या होगा, ऑड होगा, यानी कि उसके बाद 1 + 3, ठीक। फिर ये वाला नंबर इवन, फिर ये वाला नंबर इवन प्लेस होगा, यानी कि 3 + 1 कितना आया, इसका 4 आया, इसका भी 4 आया। 4 - 4 कितना आया, 0 आया। तो 0 तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए ये नंबर भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियरली बात समझ में आ गई होगी? ओके, नेक्स्ट लास्ट वाला नंबर देख लेते हैं, 5869217। 5869217। अब इसका भी ऑड इवन चेक कर लेते हैं। पहला ऑड होगा, दूसरा इवन होगा, तीसरा ऑड होगा, चौथा इवन होगा, पांचवा ऑड होगा, छठा इवन होगा, फिर सातवां ये क्या होगा, ऑड होगा। 7 प्लेस। यहां हम प्लेस की बात कर रहे हैं, ध्यान देकर समझिएगा, हम किसी नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बस देख रहे हैं कि कौन से प्लेस पे कौन सा नंबर रखा है। ऑड प्लेस पे ऑड रखा है या इवन प्लेस पे रखा है। तो ऑड प्लेस के सभी नंबर को एक साथ जोड़ ले रहे हैं, यानी ऑड प्लेस पे आया है 5 + 6 + 2
प्लस 7 कितना आया 6 5 11, 11 और 2 13, 13 और 7 कितना होता है 20। ठीक है, इवन प्लेस के नंबर को जोड़ लेते हैं। इवन प्लेस का नंबर हो जाएगा कितना 8 प्लस ये 9 प्लस ये कितना होगा 1, यानी 9 और 17 और 1 ये क्या हुआ 18। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 20 में से 18 जाएगा कितना होगा 2 होगा। तो 20 में से 18 जाएगा 2 होगा। तो 2 क्या 11 से डिविजिबल होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए ये नंबर भी क्या होगा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियरली आप लोग के बात समझ में आ गई होगी कि कैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट करें। अभी तक सारे नंबर्स का अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार और अच्छे से देखिए, आराम से देखिए और साथ साथ करते जाइए। बहुत सारे नंबर खुद से लीजिए और खुद से चेक कर लीजिए। ओके, क्लियरली बात समझ में आ गई। तो आज का आपका जो होमवर्क है एक्सरसाइज 5.4, एक्सरसाइज 5.4 पूरा कंप्लीट करिए। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही है।